आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगी रांची। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। 10 आईपीएस और 20 डीएसपी स्तर के अधिकारियों के साथ 1000 जवानों की तैनाती। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 112% हुआ कामकाज। 10 मार्च से शुरू होगा सत्र का दूसरा चरण। आकांक्षी जिला खूंटी का स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन। नीति आयोग ने दी 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि। राष्ट्र आज पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को कर रहा है याद। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज होगा रंगारंग समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। पदक तालिका में झारखंड 25 पदकों के साथ 17वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनकी सुरक्षा में 10 आईपीएस, 20 डीएसपी स्तर के अधिकारी और 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर एयरपोर्ट से राजभवन तक जाने वाले रास्ते पर और राजभवन से बीआईटी मेसरा तक जाने वाले सड़क के दोनों ओर जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही कई जगह ड्रॉप गेट भी बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शहर के ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची एयरपोर्ट से सीधे राजभवन पहुंचेंगी, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन यानी कल वे बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगी। यह समारोह पूर्वाह्न 11 बजे आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर आज और कल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 2 दिनों के लिए सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक शहर में छोटे मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई है। राष्ट्रपति के लिए निर्धारित मार्ग पर 600 से ज्यादा ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है। इस मार्ग पर काफिला आने जाने से 30 मिनट पहले सभी सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। संसद के बजट सत्र का पहला चरण समाप्त होने के साथ ही दोनों सदनों की बैठक 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बताया कि सत्र के पहले चरण में 112% कामकाज हुआ। बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक 10 मार्च से शुरू होगी। स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करने पर नीति आयोग ने खूंटी जिले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बुनियादी ढांचा, कृषि, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास जैसे 5 प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की निगरानी करता है। गुमला जिले में शिक्षा कर भेंट गतिविधि के तहत 3 दिवसीय गुमला साहित्य महोत्सव की कल से शुरुआत होगी। इसमें देश भर के ख्याति प्राप्त लेखक, साहित्यकार और रचनाकार भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य साहित्य, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देना तथा स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के साहित्य प्रेमियों को एक साझा मंच प्रदान करना है। महोत्सव में पुस्तक प्रदर्शनी, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव राइटिंग प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवा प्रतिभाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर मिलेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में कुलपति का पद खाली रहने के कारण शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में कुलपति का पद 13 दिनों से रिक्त पड़ा है। दरअसल पलामू प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशोर मुंडा 14 अप्रैल 2024 से विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रभार में थे। वह बीते 13 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद सरकार की ओर से कुलपति के पद न तो किसी की प्रतिनियुक्ति की गई और न ही किसी को इसका प्रभार सौंपा गया। हालांकि सरकार की ओर से प्रभारी कुल सचिव को वेतन निकासी सह व्यय पदाधिकारी का प्रभार दिया गया है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि कुंभवाणी स्टेशन पर महाकुंभ का प्रसारण प्रसार भारती के सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रसारित करने के उद्देश्य को दर्शाता है। श्री सहगल ने संगम में पवित्र स्नान करने के बाद प्रयागराज में कुंभवाणी रेडियो स्टेशन पर एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने अनुमान व्यक्त किया कि प्रसार भारती आकाशवाणी, कुंभवाणी, दूरदर्शन और वेव्स OTT के माध्यम से लगभग 75 करोड़ से 100 करोड़ के बीच लोगों तक पहुंच चुका है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, कुंभवाणी और वेव्स जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से ये एक तरह का एक विश्व रिकॉर्ड होगा कि इतने 1.5 महीने के समय में जब कुंभ का यहाँ आयोजन होता रहा है, उस दौरान हम कितने लोगों तक पहुंचे। जो मेरा मानना है वो कम से कम 75 से 100 करोड़ लोगों तक जितने लोगों ने यहाँ आके कुंभवाणी को, जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर सिस्टम पे हमारा रेडियो स्टेशन दिन में 4 बार खबर भी सुनाता था, जानकारी भी देता था, वो तो जुड़े, प्लस उसके साथ साथ जो लोग घरों में बैठे हुए थे वो जुड़े। राष्ट्र आज 2019 में हुए पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद 40 जवानों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन करते हुए आतंकवादियों को चेतावनी दी है कि भारत आतंकवाद पर नरमी नहीं बरतेगा। 6 वर्ष पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्र पुलवामा आतंकी हमले में शहीद मां भारती के वीर सपूतों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शहीद होने वाले अमर वीर जवानों की शहादत को शत शत नमन। 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा समापन समारोह की तैयारियां का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, जबकि राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा, राज्य के खेल मंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन समारोह की तरह समापन समारोह में भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पारंपरिक खेल प्रदर्शनों का शानदार समागम होने की उम्मीद है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत होने वाली स्पर्धाओं का कल समापन हो गया। इस वर्ष 35 खेलों में 456 श्रेणियों में लगभग 15,000 पदक दिए गए। SSC भी 68 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, वहीं महाराष्ट्र 54 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। गौरतलब है कि इस वर्ष के राष्ट्रीय खेलों का थीम ग्रीन गेम्स के तहत खिलाड़ियों को ईख कचरे से बने पदक प्रदान किए गए तथा प्रत्येक विजेता खिलाड़ी के नाम पर पौधे रोपण किए गए। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में झारखंड 25 पदकों के साथ 17वें स्थान पर है। झारखंड के खाते में 7 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य मेडल हैं। प्रतियोगिता में झारखंड 16 अन्य राज्यों से ऊपर है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आज आएंगी रांची। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, 10 IPS और 20 DSP स्तर के अधिकारियों के साथ 1000 जवानों की तैनाती। ट्रैफिक रूट में भी बदलाव। लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण में 112% हुआ कामकाज। 10 मार्च से शुरू होगा सत्र का दूसरा चरण। आकांक्षी जिला खूंटी का स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन। नीति आयोग ने दी 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि।
राष्ट्र आज पुलवामा हमले की बरसी पर शहीद जवानों को कर रहा है याद। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। और 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज होगा रंगारंग समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। पदक तालिका में झारखंड 25 पदकों के साथ 17वें स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।